आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ, ये मैं अपने कोर्स में एक नया टॉपिक लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज को अच्छा। ध्यान से समझना, हर एक चीज को। ठीक है। ओके। अब ओके। जैसे हम मार्केट के अंदर कुछ बात करते हैं, जैसे मार्केट आई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे ये मेजर स्ट्रक्चर है। अब मेजर स्ट्रक्चर बिल्कुल। में मार्केट लोअर हाई बनाती हुई, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट आई। अब यहाँ बन गया डबल बॉटम। ठीक है। ओके। माइक्रो डबल के बॉट अंदर। हाँ, माइक्रो के अंदर डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद, अरे यार, डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद हमारी माइनर नेकलाइन ब्रेक हुई। अब माइनर जी। नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद मैं बोलता हूँ करेक्शन कंफर्म, तो वो कहाँ जाएगी? वो या तो जाएगी मेजर स्ट्रक्चर के शोल्डर तक, बिल्कुल। या जाएगी माइक्रो स्ट्रक्चर के शोल्डर तक। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है ना। और अगर मार्केट ने इस दोनों को ब्रेक कर दिया, शोल्डर भी, माइनर नेकलाइन भी, शोल्डर भी, और माइक्रो स्ट्रक्चर की नेकलाइन भी, अब ओके। मार्केट में ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट हो गया। अब क्या? जी। अब मार्केट का टारगेट है सीधा ये, बिल्कुल। सीधा ये। अब ध्यान रखना, मार्केट के अंदर मार्केट डायरेक्ट ऐसे तो जाएगी नहीं जैसे मैंने दिखाई है। वो कैसे जाएगी? बिल्कुल। मार्केट में हाई हाई लोज बनते हुए जाए। हाई लोज राइट। बना के जाएगी। ठीक है ना। तो जी। आप कैसे समझ सकते हो कि रिट्रेसमेंट कहां से आ सकती है, कहां से नहीं? अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। ठीक है ना। अब मार्केट अपवर्ड साइड चल रही है। पहली चीज, जो बायर्स का टारगेट होता है, जैसे अब मार्केट यू टर्न कर चुकी है, हमें पता लग गया माइनर नेकलाइन टूट गई, माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर टूट गया, नेकलाइन टूट गई, मतलब के मार्केट में यू टर्न कंफर्म हो गया। मार्केट पूरा बिल्कुल। बदल चुकी है, अब हमें बाइंग की ही ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। ठीक है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। पहली चीज, अब मार्केट अगर बायर के ऊपर जाना है तो बायर क्या करेगी? इस माइक्रो स्ट्रक्चर में हाई के ऊपर हाई लगाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। राइट। हाई के ऊपर यस। हाई लगाने की। दूसरी चीज, मार्केट दो काम करेगी, हाई को ब्रेकआउट करके लेफ्ट हैंड से उसका टारगेट होगा ये, लेफ्ट हैंड साइड लोअर हाई वाले राइट। सारे लोअर हाई। अब बंदे मेरे से बिल्कुल। पूछते हैं कि सर इधर तो है, क्या हम इसके इधर कोई मार्केट है तो उसको भी देखने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी अच्छे बिल्कुल। ट्रेडर होते हैं, उनको पता है मार्केट में यही, अगर आप राइट हैंड साइड पे चल रहे हो तो आपके लेफ्ट हैंड बिल्कुल। साइड वाले ये लेवल इंपॉर्टेंट है, बस। बस ये वेव, पहली बात ध्यान रखो। इसके इधर, जी। इसके इधर, इसके इधर जाने की जरूरत नहीं है ब्रो। कंफ्यूज मत हो। जी। क्यों? मैं ऐसा बिल्कुल। क्यों बोल रहा हूं? अगर मार्केट में मान लो इधर मार्केट है, लेकिन इधर कलर चेंज हुआ, लेकिन इधर इस लेवल को रिस्पेक्ट ही नहीं दिया मार्केट, डायरेक्ट इवन रिट्रेसमेंट तक नहीं आई इस हाई लोस को ब्रेकआउट करने के बाद। तो बिल्कुल। कॉमन बिल्कुल। सी बात है, ये लेवल वीक है, तभी तो इधर वर्क नहीं करा। बिल्कुल। तो जब इधर वर्क नहीं करा तो अब इधर क्यों डर रहे हो? सही बात है। सही आप बात है, इस लॉजिक लेवल है। से आप इस लेवल से नहीं डरोगे। आपको सिर्फ मार्केट का जो, अगर राइट हैंड साइड में मार्केट चल रही है तो आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाला जो वेव है, जी। जी। इसको जी। वैल्यू दोगे, बस। उससे बिल्कुल। ज्यादा दूर नहीं जाना। हाँ, वो बात अलग है कि मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर यहाँ ना होके यहाँ हो जाए। अब मार्केट ने शोल्डर का ब्रेकआउट किया, फिर शोल्डर का ब्रेकआउट किया, फिर शोल्डर का ब्रेकआउट किया, फिर शोल्डर का ब्रेकआउट किया, तो हम जी। मेजर जी। जी। स्ट्रक्चर के जी। इस लेवल को इंपॉर्टेंट देंगे भाई। कभी तो मेजर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट होगा, तो रीटेस्ट नहीं हो रहा बार बार, तो आप रीटेस्ट की वेट कर बिल्कुल। सकते हो मेजर स्ट्रक्चर। लेकिन माइक्रो स्ट्रक्चर बार बार दूर जाने की जरूरत। क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर हो गई। बिल्कुल। दूसरी चीज, मार्केट का टारगेट रहेगा हाई के ऊपर हाई बनाते जाना, ये बनाएगा। लेकिन अगर मार्केट हाई के ऊपर हाई बना रहा है, समझ जी। रहे हो ना? हाई के, अब पहले मैं हाँ। ये बताता हूँ। जैसे मार्केट ने लेफ्ट हैंड साइड वाली लेवल का ब्रेकआउट किया, अब इसमें दो बातें हैं, या टेस्ट या ब्रेकआउट। बिल्कुल। दो बातें हैं। ठीक है। टेस्ट मतलब क्या? बायर इस लेवल पर आके रुका और इधर से हाँ। सेलर आए, ये क्या हो गया? टेस्ट। टेस्ट हो गई। मतलब बायर इस लेवल पे रुक के पता किया कि भैया पिछली बार सप्लाई थी, मैं अब इस बार रुक के हाँ। देखता हूँ सप्लाई है कि नहीं। अगर इस बार ही रुक के देखा सप्लाई है, तो मतलब उसने टेस्ट किया, उसको सप्लाई मिल गई, तो वो उसका ब्रेकआउट अभी नहीं करेगा। ठीक है ना। बिल्कुल। अगर मार्केट किसी लेवल से, अब अप ट्रेंड में चाहे इधर एक कैंडल बनी हो, चाहे दो बनी हो, हाँ। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ हो, तो हमारे लिए हाँ। दो ये क्या है? जस्ट रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट। ठीक लेकिन है। रिट्रेसमेंट में फर्क होता है। एक रिट्रेसमेंट होती है जो टेस्ट से आई हो, किसी लेवल, किसी प्रूव्ड लेवल से आई हो, किसी कंफर्म लेवल से आई हो, अपने घर से आई हो। बिल्कुल। और एक रिट्रेसमेंट होती है जो ब्रेकआउट के बाद जस्ट एक रिट्रेसमेंट है।
दोनों समझे में ना? फर्क है। दोनों में बिल्कुल। फर्क है, बंदा ये हंड्रेड गलती कर। परसेंट अब ध्यान दो, अब जो लोअर हाई से जो सेलर, अगर बायर लोअर हाई पर रुका और लोअर हाई से सेलर आए, तो इस सेलर की औकात अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। इसकी औकात इतनी है कि पूरे ट्रेंड को बदलने की हिम्मत रख सकता है। ठीक है। ठीक है ना? क्योंकि ये ठीक है। एक कंफर्म्ड रेजिस्टेंस लेवल से आया है। हाँ। ठीक है ना? बिल्कुल। ये अंदर घुसने की औकात रखता है, शोल्डर के हाँ नेकलाइन के अंदर घुस के पूरा ट्रेंड चेंज कर सकता है। और जी। एक तो मैंने बता दिया ये, ठीक है ना? और एक होता ठीक है। है ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आना। बिल्कुल। समझे कि नहीं? ब्रेकआउट के बाद बिल्कुल। रिट्रेसमेंट आना। अब मैं ठीक है। इधर भी एक ऐसे दिखा, तो ये भी शोल्डर पर रुका, हमारी लक्ष्मण रेखा सही पर बात है। रुका, टेलर ने लोअर हाई को टेस्ट किया। मैं इधर लिख देता हूँ, एक मिनट। ये हो गया हमारा टेस्ट करके जो सेलर आए, ये जो आए हैं ये ब्रेकआउट के बाद जो रिट्रेसमेंट आई है, ये टेस्ट के बाद बिल्कुल। रिट्रेसमेंट आई है, ये ब्रेकआउट के बाद जो रिट्रेसमेंट आई है। जो टेस्ट करके बिल्कुल। जो रिट्रेसमेंट आएगी उसकी हाँ। वैल्यू स्ट्रॉन्ग है। वो बेशक आप सोचोगे अरे अप ट्रेंड में हायर हाई के बाद हायर लो बन रहा है तो ये रिट्रेसमेंट ना, लेकिन ब्रो ये हायर लो हम्म। क्या करेगी? अगर ये हायर लो प्रीवियस हायर हाई पे रुकी और आपने बिल्कुल। देखा अरे सेलर तो यहाँ पे वीक हो गए, चलो नेक्स्ट कैंडल खोल, क्योंकि हायर हाई ब्रेकआउट के बाद हायर लो बन गया, आप नेक्स्ट कैंडल पे लोगे ट्रेड, लेकिन सेलर क्या करेगी? अंदर घुस जाए। हाँ। ओके ओके ओके। हम वो रिट्रेस में हम कहते हैं ना यार, उस प्रो ट्रेडर को कैसे पता, जिसका भी हम मेंटर मानते हैं, जिसको भी आइडल मानते हैं, हाँ, कि यार मार्केट में वो तो जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है तो वो डायरेक्ट क्लोजिंग, सेलर की क्लोजिंग के बाद ये बुलिश की ट्रेड ले लेता है, लेकिन जब हम लेते हैं तो मार्केट अंदर घुस जाती हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। है कि नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिल्कुल। पॉइंट है। वो कब होता है? वो कब होता है, ध्यान दो। अगर ये जो रिट्रेसमेंट आई है ये लेफ्ट हैंड साइड वाले लोअर हाई से आई है, तो उसकी औकात है अंदर घुसने की। इवन सेलर यहाँ पर एक दो और तीसरी कैंडल यहाँ पे आकर होगी, आप यहाँ पर बाई की ट्रेड नहीं कर सकते। आज मैं एक वीडियो डालूंगा, उसकी पहली वीडियो देखना यूट्यूब पे, पहली ट्रेड जी। देखना, वो इसी बेस पे है। इवन प्रीवियस हायर है, हायर लो बना, वीक हो गई और एकदम मरी हुई बेरिश कैंडल है, लेकिन फिर भी सेलर अंदर ओहो। घुस गए। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट ओहो। हैंड साइड वाले लोअर हाई से आई, वो बिल्कुल यही हाँ सप्लाई, सिचुएशन है। स्ट्रॉन्ग सप्लाई दोनों से एंट्री की है उन्होंने। हाँ, सप्लाई, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं कह सकते, कंफर्म सप्लाई जोन, अपने घर से आई। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग नहीं बोल ओके। सकते, ठीक, कंफर्म रेजिस्टेंस लेवल से है ये। ठीक है ना? ठीक तो है। अब ये क्या है? ये अंदर घुसने की औकात रखती है, लेकिन अब बिल्कुल। अगर ये जो रिट्रेसमेंट आई है, ये हाँ हाँ ब्रेकआउट के बाद आई है, ये रिट्रेसमेंट, अब इस हाँ। रिट्रेसमेंट की वैल्यू जस्ट एक रिट्रेसमेंट है, मरी हुई रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट जो किसी लेवल को ओहो। हम्म। रीटेस्ट करने आई है, बस। हम्म। इससे ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते। क्लियर हुआ? हाँ ये तो हम तो ध्यान देते ही नहीं थे जतिन भाई। हाँ, आप सुनो ना, ठीक है? अब इसकी वजह से ट्रेड बड़ी स्किप होती है, अब नहीं होगी। हाँ बिल्कुल समझ ठीक है रहा ना? हूँ मैं। अब अगर कोई कैंडल किसी लेवल से आई है और रिट्रेसमेंट किसी लेवल, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में हैं, तो ये हमारे सही लिए बात है। पावरफुल चीज है, और ये पावरफुल कैंडल से ये रिट्रेसमेंट है, ये पावरफुल है, ये रिट्रेसमेंट है। लेकिन ये रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट की वैल्यू क्या है? अगर ये किसी लेवल से आई है तो भैया इस रिट्रेसमेंट के अगेंस्ट जाना रिस्की है, ये अंदर घुस जाएगी। हाँ वीक होने के बिल्कुल। बाद भी ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से वीक होगी, फिर भी अंदर घुस जाएगी नेक्स्ट कैंडल में। लेकिन बिल्कुल। अगर वो कैंडल जो रिट्रेसमेंट आई है वो किसी के ब्रेकआउट के बाद आई है, तो ये जस्ट एक हाँ रिट्रेसमेंट है। राइट। समझे? अब ये जिस बिल्कुल। लेवल के ब्रेकआउट के बाद आई है, अगर वो हाँ सीधा जाके उसको रिटेस्ट कर देती है, मतलब यहां पे आके क्लोजिंग दे देती है, आंखें बंद एग्री। करके कॉल के साथ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ये रिट्रेसमेंट फॉर्म किस वजह से हुई है, लेवल की वजह से हुई है या ब्रेकआउट की वजह से हुई है। बिल्कुल। समझे? बिल्कुल। बिल्कुल। अगर ये बिल्कुल। बेरिश कैंडल यहां क्लोजिंग देती है तो डायरेक्ट कॉल की ट्रेड लो। लेकिन अगर हाँ यहीं पर एक सेकेंड, ये बेरिश कैंडल यहां रुकी, हाँ।
समझे? अब अगर दोनों सिचुएशन में फर्क समझो, अगर ये रिट्रेसमेंट लोअर हाई को टच करके, मतलब ये इसको मैं रिट्रेसमेंट तो बोल रहा हूं क्योंकि मैं अप डायरेक्शन में हूं, उसके अगेंस्ट जो आती है वो रिट्रेसमेंट है, लेकिन बिल्कुल। ये सेलर किसी लेवल से आ रहे हैं, ये इसकी औकात, मैंने सीधा एक वर्ड जोड़ा औकात, मतलब सीधे उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल। की बात हो रही है, उसकी पावर की बात हो रही है, जी। वो यू टर्न करने की हिम्मत रखती है, ठीक है ना? लेकिन जी। अब देखो, अगर यहां पर ब्रेकआउट के बाद ये रिट्रेसमेंट कैंडल आई, लेकिन ये किसको ब्रेकआउट करके आई हमें पता है, वो लोअर हाई को ब्रेकआउट करके आई, बिल्कुल। ठीक है ना? वो जी। लोअर हाई को ब्रेकआउट करके, तो लोअर हाई को ब्रेकआउट करने के बाद उसी पे रुकिए विद रिजेक्शन, हम नेक्स्ट कैंडल डायरेक्ट हम्म। कॉल के साथ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हमारे लिए ये वाली जो कैंडल है ये कंफर्मेशन है, ये ट्रेडेबल कैंडल है। ओके, श्योर शॉट। हाँ, मतलब कि ट्रेडेबल कैंडल ये है, हम इस पे ट्रेड करेंगे इस कैंडल को देख के, क्योंकि बिल्कुल। ये बिल्कुल। हम अपने दिमाग में एक बार ये चीज डाल के देखो, ये कैंडल क्यों बनी है, ये लेवल के ब्रेकआउट के बाद बनी है, तो ये रिट्रेसमेंट है, किसी हाँ। लेवल से नहीं आई, ये ब्रेकआउट के बाद आने वाली रिट्रेसमेंट है, ठीक है ना? लेकिन मैंने क्या बोला, बेरिश कैंडल कंफर्मेशन है और उसकी नेक्स्ट कैंडल ट्रेडेबल है, बिल्कुल। लेकिन अगर यही सिचुएशन ये किसी लेवल से आ रही है हाँ। और ये प्रीवियस हायर हाई पे हायर लो वीक हो रही है, तो हमारे लिए हाँ। ये कैंडल कंफर्मेशन और ये ट्रेडेबल नहीं है। अच्छा। हमें अच्छा, अगर ठीक है। ये प्रॉपर, अगर मेरे को कंफर्म कर दे कि मैं रिट्रेसमेंट की तरह यहां पर रुक रही हूं, तो उसके हम्म। बाद मेरे को नेक्स्ट बुलिश कैंडल कंफर्म करेगी कि ये कंफर्मेशन है और ये ट्रेडेबल कैंडल है। हाँ, क्योंकि जो रिट्रेसमेंट है वो लोअर आई से है, मतलब वो स्ट्रांग है, तो बीच में लोअर आई, हायर लो के अंदर लोअर आई भी बन सकता है। हायर हाई ब्रेकआउट के बाद हायर लो बन गया, अगर ये प्रूव कर दे मेरे को कि हाँ मैं रिट्रेसमेंट की तरह हार मान रही हूं, अब तुम आगे जा सकते हो, तो मुझे एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, क्योंकि ये जो रिट्रेसमेंट आई है ये लेवल से आई। ठीक है, तो मेरा एक क्वेश्चन था जतिन भाई इसमें, हाँ हाँ। कि ये जो कैंडल है ना, जो यहाँ पे है कैंडल, हम्म। हायर लो पे आई है, हाँ, जो लोअर आई से एंट्री की है, मतलब ये जो स्ट्रांग है, राइट, मतलब ऊपर की साइड से देखा जाए तो ये स्ट्रांग है क्योंकि ये लोअर आई से आई है, राइट। लोअर हाई से आई है, ये वाली रिट्रेसमेंट ना, ये वाली। नहीं नहीं, हाँ ये लोअर आई से आई है ना यहाँ से, हाँ, ये वाली। तो मैं ये बोल रहा ये था ये तीनों कि कैंडल, ये तीनों बेरिश कैंडल। हाँ 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 हाँ, हम्म। तो ये स्ट्रांग है, राइट। ये है रिट्रेसमेंट, लेकिन ये इसकी औकात इतनी है, ये ट्रेंड चेंज कर सकती है। चेंज कर अगर सकते हैं, ये राइट, तो मैं हमारे लक्ष्मण रेखा में घुस गई और बायर को रोक हाँ दिया, तो समझ जाना ये हाँ, ट्रेंड चेंज करने की औकात रखती है, बिल्कुल। डायरेक्शन तो चेंज मैं करने ये की औकात। बोल हाँ, हाँ, तो आपने जैसे बोला कि जैसे हमने देखा कि लोअर आई से मार्केट ने एंट्री की है सेलर्स ने, राइट। लोअर तो हाँ, इसमें क्या है कि हमें ये जो बायर्स की कैंडल है, ये कंफर्म करनी चाहिए हमें कि भाई हम बायर्स के साथ क्यों जाए, राइट। बिल्कुल। अगर हाँ। देखो ना, तो एक तो चीज, अगर सेलर यहां पर आके रुक गया, तो अगर हम्म, सेलर को इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है, इन तीनों बेरिश कैंडल सही की बात है। इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना? सही। अगर तुम्हारी को कंटिन्यू करना होता तो तुम इस लेवल के नीचे घुस जाते। बिल्कुल पहली चीज बिल्कुल ने, सही बात। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल बेरिश ना बनना, और बुलिश का हाँ। डोमिनेशन कर देना या न्यू हाई बना देना, चाहे इसको इधर एक पिन बार कैंडल भी बने ना ऐसे, और वो न्यू हाई बना हाँ। दे, वो भी हाँ। कंफर्मेशन है कि चलो बायर के साथ। हाँ, तो मेरा यही तब डाउट था कि क्या हमें डोमिनेट वाली चाहिए कैंडल, या पिन बार भी चलती है न्यू हाई के साथ, नहीं, न्यू लो के पिन साथ, बार कोई भी फर्क नहीं चलती पड़ता। है, कॉमन सी बात है, आप कैंडल को देख रहे हो कि कैंडल डोमिनेशन वाली होनी चाहिए या पिन बार होनी चाहिए, उससे पहले मैंने बिल्कुल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस कैंडल के बाद आनी होती तो नेक्स्ट कैंडल क्यों नहीं बनी? हाँ, वो तो बात है, विद रिजेक्शन भी रुक तो गई है कैंडल। वो एक इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन है। सही बात है। उसके ठीक है, बाद ठीक है, बुलिश की ठीक प्रेजेंस ही ये शो कर रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यू चलेगा। है। बिल्कुल, मतलब हमारे पास कोई सोर्स होना चाहिए देखने का। हाँ, पहली चीज हमारे पास सेलर की वीकनेस आनी चाहिए, दूसरी चीज बायर की इंगल्फिंग या एक ऐसी कंफर्मेशन, वैसे तो बायर का एंट्री होना ये कंफर्मेशन है, लेकिन फिर भी न्यू हाई बिल्कुल। वगैरह मिल जाए या डोमिनेशन हो हाँ। जाए तो और अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर हुआ? ठीक है। दोनों बातों को समझ आ अब गई? नितिन भाई, जैसे कि ये अब इसने लोअर आई का ब्रेकआउट किया, राइट। हाँ, इसने, तो ये वीक है, इसके बाद जब मार्केट इस पे रुकेगी तो अब हमें सुनो, यहाँ से हाँ हाँ हाँ, कॉन्टिन्यू बहुत, चल जाएगी। हाँ बिल्कुल जा सकते, सेम वही चीज, ये हाँ, वाली चीज, लेकिन डायरेक्ट कॉल यहीं के से साथ ही, जाओ। हाँ,
तो थोड़ा सा रिस्की है यहाँ से आया तो। यहाँ से आया तो रिस्की है ना ब्रो, फिर तो वो तो हाँ ट्रेंड चेंज कर सकता, वो समझ लेवल से है, वो एक समझ कंफर्म लेवल से आ रहा है। बिल्कुल क्लियर हो गया बिल्कुल ना, समझ। ये मिटा दो जो ड्रॉ मतलब ये किया। टेस्ट किया है, टेस्ट किया एक्चुअल में, टेस्ट किया है, और ये यहाँ का सीन है, ये हाँ, ब्रेकआउट किया हुआ सीन है। ब्रेकआउट किया। अगर मैं और ब्रेकआउट वाला इसको सीन है, मिटाओ, उसके बाद इसको जो मिटाओ सेलर सेंटर होंगे वो ब्रो। मरे हुए सेलर सेंटर होंगे। हाँ, आप पहले इसे मिटाओ। ठीक है। आप ये जो बायर आए हैं, ये जो बायर हाँ आए हैं, ये सेलर को प्रॉपर, पहली चीज अपने दिमाग में ये डालो भैया, ये रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट के बाद है, ये प्रॉपर एक रिट्रेसमेंट है, हायर हाई पर रुकी, मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉल के साथ जाऊंगा, मुझे नीड नहीं है कंफर्मेशन कैंडल की अप ट्रेंड के लिए ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि ये लेवल से नहीं है, ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट। ठीक है। समझ गए राइट। पहली चीज। अब कई बार क्या होता है, अब ये भी इधर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कई बार क्या होता है कि बायर ने जब इसका ब्रेकआउट किया, एक बेरिश कैंडल आई, एक मिनट बेरिश कैंडल बना देता हूं, बेरिश कैंडल बनाई, अब बेरिश कैंडल के बाद बायर आया, उसने इस तरीके की क्लोजिंग दे दी बट न्यू हाई बना दिया, अब हमें डर लगा यार डबल टॉप पैटर्न बना दिया, यार क्या करे क्या करे, वो इस लेवल को रिस्पेक्ट ही नहीं देगी, नेक्स्ट कैंडल फिर ग्रीन बनेगी। अच्छा अच्छा, यहाँ समझे, से रेड कैंडल नहीं आएगी। नहीं आएगी, क्योंकि वो जस्ट डेंजर रिट्रेसमेंट है। है, वो रिट्रेस हो चुकी है, बायर को कंटिन्यू चलना है, वो न्यू हाई लगा चुका है, बॉडी को डोमिनेट कर चुका है, न्यू हाई लगा चुका है, इसका मतलब ट्रेंड इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ओके बनेगी, ओके। क्योंकि ये लेवल ब्रो, चलो। ये लेवल एक रिट्रेसमेंट का बनाया हुआ लेवल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। समझे ना, ये लेवल हम्म। किसी रेजिस्टेंस लेवल से सेलर का आने वाला नहीं है। आप, मैं आपको कितना यकीन दिलाऊं, कैसे बताऊं कि मार्केट में ऐसी सिचुएशन पे भी कई ट्रेडर रुकते हैं, लेकिन अगर बायर इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है और ये रिट्रेसमेंट आ रही है और उसके बाद वो उसी लेवल पे विद रिजेक्शन रुकनी है, आप कॉल के साथ जाओ डेफिनेटली। और उसके बाद बायर अगर इसका हाई भी ब्रेक नहीं कर पाता तब भी कॉल के साथ जाओ। अब आज वाली वीडियो देखेगा, उसमें एक सिचुएशन ऐसी आई है, सेलर ने एग्जैक्ट बायर के लो पे क्लोजिंग दी थी और मुझे पता था ये रिट्रेसमेंट है सिर्फ, तो लो के बाद लेकिन इस सेलर ने न्यू लो लगा दिया था, तो इवन इसका जोन ब्रेक नहीं करा, मैंने कहा नेक्स्ट कैंडल बेरिश जाएगी, और वो बनी। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट राइट। ठीक है ना, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट है, इस लेवल की वैल्यू नहीं है। एक मिनट है जतिन भाई, फोन आया। हाँ हाँ ब्रो। हाँ ब्रो, तो हेलो। समझ आ गई, हाँ समझ आ गई जी ना, कि अगर कोई बिल्कुल। लोअर हाई, तो इससे क्या पता चला। अब मैं एक चीज और बताता हूं, हमारा कई कभी भी मार्केट में लेफ्ट हैंड साइड जो लोअर हाई है, इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि मार्केट में जब भी लेफ्ट हैंड साइड वाला लोअर हाई ब्रेकआउट होगा मैं ट्रेड नहीं करूं, क्यों, उसके बाद हाँ ही रिट्रेसमेंट बनती है। सही बात है, सही बात अब है। एक चीज बताऊं, मार्केट में हम्म अगर ऐसे हायर लो बन गया, हायर है हाई लो बन हम्म गया, अब मार्केट में हम क्या सोचते हैं, मार्केट में हायर है हाई लो को रिटेस्ट करके आएगा, नहीं, मार्केट प्रीवियस हायर हाई को हाई लो रिटेस्ट करने आए ना आए, वो इस लोअर हाई को रिटेस्ट करने जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। समझे, तो वो हमें इस लोअर हाई से बहुत मतलब है, पीछे की लेवल देखने की जरूरत नहीं है हमें। नहीं, बस लेफ्ट हैंड साइड वाली वेव देखो, इसमें लोअर बिल्कुल हाई कहाँ है, उसके ब्रेकआउट के बाद हमेशा रिट्रेसमेंट की वेट करो, फिर ट्रेड लो। और एक बिल्कुल। चीज और बताता हम्म हूं, अगर आपको लग रहा है मार्केट ना बड़ी देर से लोअर हाई जो थे, मार्केट जब जब इस लोअर हाई को ब्रेकआउट कर रही है एक रिट्रेसमेंट आ रही है, तो इसका मतलब हम्म, मार्केट इस एल्गोरिदम को कैच कर रहा है, अगली बार जब भी लोअर हाई टूटे आप अगेंस्ट, मतलब एक रिवर्सल की रिट्रेसमेंट की ट्रेड जा सकती है। ओके ओके ओके। बस वो एल्गोरिदम कैच करना चाहिए उस पॉइंट। समझ गए, इसलिए जैसे भाई मुझे लगता है कि मेरी ट्रेड बहुत स्किप होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बहुत वो स्किप ना। होते हैं, मुझे पता है ब्रो, मुझे हाँ, पता है, सब पता है, समझ टेंशन रहे हैं, मत लो। समझ रहे हैं, समझ आप रहे अब हैं। एक चीज बहुत और अच्छा समझो, लगा। अब एक चीज और जी। समझो, बायर का टारगेट क्या रहता है, हाई के ऊपर हाई लगाना, हाई के ऊपर बिल्कुल हाई लगाना। अगर ये बिल्कुल। हाई के ऊपर हाई लगा रहा है, मार्केट में रिट्रेसमेंट तीन जगह से आ सकती है, ध्यान रखना। एक तो माइनर नेकलाइन का ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक है। बताया आपको, ये चीज पता है आपको, माइनर नेकलाइन हाँ। ब्रेकआउट होने के बाद। हम्म, दूसरा, लेफ्ट हैंड साइड वाला लोअर हाइस या हायर लोस के ब्रेकआउट के बाद, माइक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है ना।
माइक्रो स्ट्रक्चर से, ठीक है, या मार्केट में हाई हायर हाई के ऊपर नेक्स्ट हायर हाई लगे तो, समझे? मार्केट में ठीक अगर है। हायर हाई के ऊपर हायर हाई लगे तो रिट्रेसमेंट आ सकती है। ये तो तीन जगह वो से वीक के मार्केट में वाइज भी देखेंगे या कैंडल वाइज देखेंगे जतिन भाई? क्या चीज? नहीं, पूरा जो जोन वाइज यार, पूरा हाँ जोन ठीक है, वाइज, मतलब मैं ये हाई बोल रहा था हाई हायर टू हाई का। ओपनिंग, हाई टू ओपनिंग या ठीक लो है टू ठीक है। ओपनिंग, ठीक है ना? ओके। ये बात है। अब देखो, अब इसके ऊपर हाई के ऊपर हाई लगाया, हाँ अब ये क्या बना? हायर हाई हायर लो, हाँ ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो, मतलब माइक्रो में वैसे बोलना ठीक नहीं चाहिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसको, वो सिर्फ मेजर का ही वर्ड है, ठीक है ना? हाई के ऊपर हाई ठीक है। लगाया, लेकिन इस हाई के ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट नहीं आई। हाँ एक मिनट जतिन भाई, एक मिनट। तो इस हाई के ऊपर हाई लगने से रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, समझे? क्यों? ठीक है। क्योंकि ये जो हाई के ऊपर हाई लग रहा है, ये लेवल बना है ब्रेकआउट के बाद, रिट्रेसमेंट ने जो कलर चेंज किया है, ये उस वजह से हाई हाँ बना। हाँ, इसके क्योंकि ब्रेकआउट इसमें के स्ट्रगल बाद, नहीं है उतनी। हाँ, इसके ऊपर रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, समझ गए ना? लेकिन हाँ ये वाला जो हाई, अब देखो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अब ये जो ब्रेकआउट होगा, अब इसके बाद ठीक है। रिट्रेसमेंट के आने का चांस है। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल बना है, ये किसी लोअर हाई के, मतलब कोई भी ऐसा हायर हाई जो कि किसी लेवल की वजह से बना हो, या कोई भी ऐसा लोअर लो जो किसी लेवल की वजह से बना हो, तो उसके ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आ सकती है, ठीक है। ठीक है ना? अब अगर मान लो ठीक है। इस बेरिश कैंडल ने, सिंगल कैंडल ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट करने के बाद अब इधर जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, अब इधर रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, मार्केट नीचे चली जाएगी। कंटिन्यू, हाँ क्यों? हाँ भाई, सही बात है, सही बात है, हाँ हाँ क्यों? बिल्कुल। क्योंकि ये वाला जो लोअर लो था, ये क्यों बना है? हाँ। ये रिट्रेसमेंट के आने के लिए बना, इधर कोई बिल्कुल ऐसा सपोर्ट लेवल नहीं था जिसकी वजह से ये बना। सही बात। क्लियर हुआ? यही तो रुकना पड़ता था जतिन भाई, सच में। हाँ हाँ हाँ, सही ठीक बात है है, ना, मुझे सही बात। पता है, ठीक है ना? तो यहां पर रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। क्यों? यहां पर बिल्कुल। ये जो लेवल है, क्योंकि आप कई बार देखते हो, और हाँ कई बार लोअर लो के बाद रिट्रेसमेंट नहीं आ रही, कई बार लोअर लो के बाद भी रिट्रेसमेंट आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि हाँ, वो वही किसी वही प्रूव्ड वही। लेवल से आ रही है, वो हाँ किसी हाँ, प्रूव्ड वही लेवल वही, से आ सही रही है, बात। ठीक है ना? तो उसके बिल्कुल। ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आएगी। क्लियर हो गया? हाँ तो ये बात सही है बात है, जो ठीक है मैं ठीक है। बताना चाहता था आपको। अच्छा, बिल्कुल मार्केट के अंदर ये बता दिया, जितने भी अब जैसे नीचे से ऊपर आ रही है या ऊपर से नीचे ऊपर भी से आ रही है, नीचे। तो इस ठीक। पॉइंट को अगर टच करके बाहर आ रहे हैं और लोअर लो को लोअर हाई बना रहे हैं, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर लोअर लो लोअर हाई बन जाता है तो उसके बाद अगर एक हाँ। बेरिश कंफर्मेशन मिलती है, तब मैं पुट के साथ जाऊंगा, अदरवाइज मैं पुट के साथ नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट, अगर ये ब्रेकआउट करके आ रही है और ये लोअर लो को सीधा एक बुलिश कैंडल, एक या दो कितनी भी यहां रुकती है, तो आप बिल्कुल डायरेक्ट पुट के साथ जाओ इसके क्लोजिंग के बाद ही, आपको नीड नहीं है एक कंफर्मेशन कैंडल। बिल्कुल, क्योंकि बायर से डोमिनेट किया है, तो बायर्स कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है। हाँ बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है ना?
ठीक है। बायर ने डोमिनेट और किया, एक जैसे मिनट, ही इस एक मिनट, इसके बायर ने अंदर समझो बायर्स, इसके अंदर नहीं ही नहीं नहीं, बायर्स गए तो फिर। अगर हाँ, अच्छा ये याद दिला दिया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने बोला कि जैसे इसने ब्रेकआउट किया, यही वाला, अब ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आ रही है। अब मैंने इसको क्या ठीक बोला, है। ये रिट्रेसमेंट लाइटली है, लाइट है। हाँ लेकिन बिल्कुल। कई जरूरी नहीं है हमेशा जिस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, जिस लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट उसको हम्म। रिटेस्ट करे और डायरेक्ट हमें कॉल की मिल जाए। मार्केट में हम्म। ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट अंदर भी घुस जाती है, हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। लेकिन है ये हमारे लिए रिट्रेसमेंट, लेकिन अब इस रिट्रेसमेंट की वैल्यू अलग है, समझे। ठीक है। अगर किसी लेवल के ब्रेकआउट के बाद हमें पता है यार लेफ्ट हैंड साइड को ये ऐसा लोअर हाई पॉइंट नहीं है कि जिससे ये एंटर हुई है, ये सिर्फ ब्रेकआउट की वजह से एंटर हुई है, लेकिन इस बार ये बेरिश कैंडल अंदर घुस गई इसी लोअर हाई के। हाँ अब ये बिल्कुल। औकात रखती है कि मार्केट का यू टर्न करने, अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। समझे कि नहीं। अब ये औकात ठीक है। रखती है, लेकिन अगर तुम अंदर घुस रहे हो तो घुसने के बाद ये जो अपवर्ड हायर हायर हाई लोज वाले बायर है ना, उसको यहां रोकेगी, फिर उसको डोमिनेट करेगी, इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो, हाँ एक बिल्कुल सही बात। रिट्रेसमेंट ने ही ट्रेंड को चेंज कर दिया। वो कैसे भाई, अगर अगर तुम एक रिट्रेसमेंट हो तो तुम्हें हाँ हाँ। जिसका जिसकी डायरेक्शन चल रही थी वो इसके आगे हार हम्म। कैसे मान गया, हाँ सही बात है। वो इसके आगे हार कैसे मान गया। इसका मतलब बिल्कुल। तुम जो रिट्रेसमेंट हो तुम्हें मैं लाइटली नहीं ले सकता, तुम्हारे आने के हाँ बाद बहुत बायर को प्रॉफिटेबल है। रोक रहे हो और फिर उसको डोमिनेट कर रहे हो, इसका मतलब मार्केट चेंज कर रही है डायरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, बायर्स को डोमिनेट किया है यहाँ पे इनवाइट करके। हाँ, मतलब कि कोई भी ऐसी रिट्रेसमेंट जो ब्रेकआउट के बाद आए, लेकिन वो जिस लेवल का ब्रेकआउट हुआ उसको रिटेस्ट करने के बजाय उसके अंदर हाँ घुस जाए, बिल्कुर बिल्कुल। तो हम ट्रेड तो जो पहली बार बाई से लक्ष्मण ट्रेड लगाने वाले थे बंदे सारे यहाँ पे मैनिपुलेट हो जाएंगे फिर। हाँ, और पहली चीज जिस लेवल को हम लक्ष्मण रेखा समझ रहे हैं हायर है, उसका ब्रेकआउट वापस हो गया, हम तो वैसे ही ट्रेड नहीं करेंगे। तो उसके सही बाद बात है। जिसका डायरेक्शन चल रहा है यार, रिट्रेसमेंट की इतनी हिम्मत के अंदर घुस के बायर को रोक रहा है और उसको डोमिनेट कर रहा है, इसका हाँ मतलब यही है कि मार्केट यू टर्न करना शुरू कर चुकी बिल्कुल बिल्कुल सही है। बात है। क्लियर हो गया। तो ये अच्छा याद दिला बिल्कुल। दिया, ये रह जाता तो इनकम्प्लीट हो जाता, अब कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो हाँ ये चीज है जो मैं आपको बताना चाहता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक ट्रेडर, एक बाइनरी ट्रेडर के लिए पता, ट्रेड बिल्कुल करने के भाई, लिए। 1 मिनट के लिए आप आज की मेरी वीडियो, मैं आज मेरी जो वीडियो देखोगे ना, वो जगह जगह पे इन चीजों पे मैंने देखा है। चलो मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता ये सारी चीजें, लेकिन जो मेरे बिल्कुल स्टूडेंट्स हैं उनको मैं डेफिनेटली ये वीडियो अभी शेयर कर दूंगा सबके साथ, ठीक है ना। तो बिल्कुल। बस और एक यही बात बात जतिन भाई, है। हाँ, क्वेश्चन पूछ पूछ सकता हूँ ना मैं अभी? इससे रिलेटेड है। हाँ इससे रिलेटेड। हाँ हाँ, पूछो ना, पूछो। देखो जैसे हमने अभी देखा यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, राइट? हम्म, कहाँ पे अभी ब्रेक, हाई हाँ के ऊपर ये हाई। हाई लगा दिया। हाँ, और यहाँ पे कैंडल का जो अभी यहाँ पे मैं ना क्या करता हूँ, ड्रॉ ही करता हूँ। समझो कि कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया बायर्स ने, हाँ, और गैप ज्यादा नहीं छोड़ा यहाँ पे, ठीक है? एक समझो ये ऐसा माइनर सा गैप छोड़ दिया। कॉल मैसेज कर दो। अच्छा, तो हाँ क्या ब्रेकआउट कर हम, दिया। हाँ तो क्या हम जब कि कैंडल सेलर्स की बनेगी यहाँ पे, हम्म, ठीक है, तो क्या हम इस लो के नीचे से यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं ऊपर की साइड? कंफर्म करेंगे, लेकिन 2-3 बार कैंडल ऐसे झटके देंगे तो फिर कहाँ से, इसके ब्रेकआउट के बाद अगर रिट्रेसमेंट यहाँ रुक ये जाती है, इसके अच्छा इसके अंदर नीचे से, घुस इसके जाती है नीचे से। तो हेलो, ब्रो, नीचे से हाँ, मतलब ज्यादा गैप नहीं है, प्लस गैप डाउन ओपनिंग है, न्यू हाई है, बायर स्ट्रांग मैं है, सपोर्ट बात डिमांड। सुनो सुनो सुनो, मैं बात ही नहीं समझ पा रहा। आप कहना चाहते हो कि बायर ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया और सेलर इसके हाँ नीचे आ गया। हाँ। पहली तो बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने बताया जो भी बात, कि अगर वो रिट्रेसमेंट है तो वो इसके अंदर घुस ही नहीं सकती, वो घुस गई है। तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ से रिजेक्शन देके हम नीचे साइड जा सकते हैं, क्योंकि इसके नहीं, लिए मैं बोल रहा हूँ क्यों जा सकते हो, कि, आप ये हाँ बेरिश मैं ये कैंडल बोल रहा बना हूँ, रहे हो, ये बुलिश कैंडल बना रहे नहीं नहीं, ये मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि ये नीचे आई है इसके लिए, राइट? हो। ये ब्रो पहली बात, ये लेवल हटाओ, ये लेवल हटाओ, इसी लेवल पे एग्जांपल दो, बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे जो ये वीडियो देखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, एक मिनट ये ना लेवल तो। हटाओ, ये मैं ठीक लेवल है। बना रहा हूँ, रुको रुको, ये हाँ हाँ बना हाँ, दिया, बना दो चलो बना दो। अब यहाँ से बताओ। बिल्कुल। हाँ मैं बोला कि ये देखो सेलर्स यहाँ के नीचे आए, राइट? नीचे आ गए, हाँ। अब मैंने क्या देखा कि भाई डिमांड इतनी स्ट्रांग है कि बायर जब लोअर हाई तक गए,
तो हाँ उसमें कोई मुझे ऐसा कोई सप्लाई दिखा नहीं कैंडल के अंदर, राइट, कोई रिजेक्शन हाँ दिखी नहीं, और बायर्स ने ब्रेकआउट कर दिया और न्यू हाईवे हाँ बना दिया, बीच में गैप भी नहीं है, ठीक है। हाँ और कैंडल गैप डाउन ओपनिंग दे रही है और नीचे की जो लेवल है वहां से झटके खा रही है ऊपर की साइड जाने के लिए, तो क्या हम नीचे से ले सकते हैं यहाँ से ट्रेड ब्रो, 15 इस कैंडल मार्जिन? के बाद हम ट्रेड ही नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही पूछना था मुझे। अगर अगर कोई, अब जैसे बायर ने इस लेफ्ट हैंड साइड वाला लोअर हाई तोड़ दिया, मैंने आपको स्ट्रिक्टली बोला लेफ्ट हैंड साइड या लोअर हाई या हायर लो टूटे लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रेड करनी है, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद रिट्रेसमेंट अगर आती है और वो अंदर घुस गई, तो हम तो ट्रेड कर ही नहीं सकते ना। ये रिट्रेसमेंट की हाँ वैल्यू ही रिस्की चेंज है। हो गई। ये रिट्रेसमेंट की वैल्यू ही चेंज हो गई। जिस रिट्रेसमेंट को मैं सही लेवल के बात है। टूटने के बाद रिट्रेसमेंट मान रहा था, अगर ये वीक रिट्रेसमेंट है तो ये रिट्रेस होती, ये अंदर क्यों घुस गई? इसका मतलब हम्म। आप वही बात होगी जो मैंने बताया, इसकी औकात है पूरा ट्रेंड को रिवर्स कर सकती है। ट्रेंड को चेंज करनी, सही बात, बिल्कुल और अगर बिल्कुल बिल्कुल। बायर इसके नीचे यहाँ रुक गए, तो आप सोच सकते हो क्या मैं पुट की ट्रेड ले लूं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल समझे ना बिल्कुल बिल्कुल। ये बात? समझ गया, समझ गया, क्लियर है, क्लियर हो क्लियर है। गया? तो बस सही इतना बात है। ही, इसको बस यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे कोर्स में मैंने अभी तक डाला नहीं था। ठीक है, क्योंकि हाँ मैं क्या बताऊं, मैं इसको इतना सीरियस नहीं लेता था, लेकिन अब मैं इस मंथ से मैंने जब इसकी पावर देखी, तो मैं हाँ। ऐड करने में मजबूर हो गया। अब जो चीजें नहीं मैंने नहीं तो अपने बिल्कुल भाई, और ये स्टूडेंट्स तो को, ना बहुत ट्रेड स्किप भी होती थी। हाँ, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को प्रॉमिस भी करा हुआ है, जो भी चीज अपडेट होगी वो मैं दूंगा। तो मेरा ये फर्ज हाँ। बनता था कि मेरा जो मैंने अपडेट करी है वो मैं सबके साथ शेयर करूँ। नहीं नहीं तो बस बिल्कुल अभी ये देनी चाहिए, वीडियो मैं सही बात शेयर है। करूंगा। ठीक है ना ब्रो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, लगा ना? बिल्कुल। सही बात है भाई, बिल्कुल। मेरे तो बहुत ट्रेड स्किप होते थे, अभी तो इतना मैं देखूंगा मार्केट को 2-3 दिन, मुझे मतलब हाँ, इसमें थोड़ा मुझे भी मास्टर होना पड़ेगा ना। बिल्कुल होना पड़ेगा। हाँ तो मैं थोड़ा ये देखूंगा, डाउन ट्रेंड के लिए अप ट्रेंड के लिए दोनों साइड भी देखूंगा, इसके बाद मैं श्योर एक बार हो गया तो फिर मुझे ना थोड़े मतलब टाइम भी थोड़ा मेरा वो कम हो जाएगा ना फिर ट्रेडिंग के लिए। और ठीक है। मेरा क्या है ना जतिन भाई, मेनली हाँ, मैं ट्रेड लेता हूँ ना वो सब सेफ्टी मार्जिन लेता हूँ, मैं ओपन पे लेता ही नहीं। अच्छा, तो वैसे तो मेरे ज्यादा स्किप हो ही जाते हैं तो टाइमिंग भी बढ़ जाती है। चलो वीडियो ये ना सेशन कंप्लीट हो रहा है ब्रो, फिर मेरे को कॉल